मैं उस विश्वास के नाम से दो चार पंक्तियां कहता हूं, सुनिएगा कि मूल्य पानी का अधर की प्यास बनकर देखिए। मूल्य पानी का, आलोक जी, मूल्य पानी का अधर की प्यास बनकर देखिए, आज भी विश्वास है, विश्वास बनकर देखिए, आज भी विश्वास है, विश्वास बनकर देखिए, है कठौती में यकीनन आज भी भागीरथी, आज भी वही उन्नाव है जहां चंद्रशेखर आजाद हुए, जहां निराला जी हुए, आज भी विश्वास है, विश्वास बनकर देखिए, है कठौती में यकीनन आज भी भागीरथी, हो सके तो आप भी रैदास बनकर देखिए, हो सके तो आप भी रैदास बनकर देखिए। इन्हीं पंक्तियों के साथ मैं अरुण बेधड़ जी को आवाज़ देता हूं कि वो जो हमारे सीतापुर से चल के आए हैं, उनको आवाज़ देता हूं, आए अपनी रचनाओं से हम सबको आनंदित करें। इसके बाद आपको सुनना है भुवन मोहिनी जी को सुनना है, आपको कमलेश राजहंस जी को सुनना है, नुसरत गोरखपुरी को सुनना है, डॉक्टर कलीम कैसर को सुनना है, बादशाह प्रेमी को सुनना है। एक से एक रचनाकार इस मंच में है। मैं कहाँ तक नाम गिनाऊं? मैं इतना कह सकता हूं कि बहुत धनी मंच है और जो लोग इससे वंचित रहेंगे दरअसल उन्हें पछतावा जरूर होगा कि क्यों नहीं हमने पूरा सुना। आइए मैं अरुण बेधड़ जी को आवाज़ देता हूँ, आए अपनी रचनाओं से हम सबको संचित करें। एक बार जोरदार तालियां हो जाए सीतापुर के लिए। बहुत बहुत आभार परम आदरणीय चाचा श्री डॉक्टर ज्ञानंद जी। माँ वाणी को नमन करता हूँ। साहित्य के वरेण्य हस्ताक्षर से सुसज्जित इस पावन मंच को नमन वंदन करता हूँ। महाप्राण निराला जी की साहित्यिक उर्वरा भूमि है, नमन करता हूँ, वंदन करता हूँ। माँ गंगा के पावन तट पर शब्द गंगा शुद्ध ज्ञान यज्ञ ज्ञान अभियान के अंतर्गत ये साहित्यिक आयोजन है। इसके लिए मैं परम आदरणीय अपने आशु भैया को बहुत बहुत बधाई शुभकामनाएं देता हूं और नमन करना चाहता हूं। मित्रों, मैं प्रथम बार आपके आंगन में आने का अवसर प्राप्त हुआ है और मैं एक प्रणाम के छंद के माध्यम से आपके हृदय पटल पर हस्ताक्षर करना चाहता हूं। अगर मुझे आप देखता हूं, मुझे आपका आशीष मिलेगा। मैं पढ़ता हूं, सुनिएगा। बंधुओं, हम लोग अवध में रहते हैं। अवध पूरे जनमानस में भगवान श्री राम जी का धाम होता है। मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं, पढ़ता हूं, सुनिए। मंच को मेरा प्रणाम, मंच को मेरा प्रणाम, कवि कुल को प्रणाम, पावन अयोध्या जी के धाम को प्रणाम है। मंच को मेरा प्रणाम, कवि कुल को प्रणाम, पावन अयोध्या जी के धाम को प्रणाम है। झंकृत हो वीणा झनकार से सभी के प्राण, रघुकुल नंदन श्री राम को प्रणाम है। झंकृत हो वीणा झनकार से सभी के प्राण, रघुकुल नंदन श्री राम को प्रणाम है। और नैमिष में व्यास और दधीचि से महर्षि हुए, शक्तिपीठ ललिता के धाम को प्रणाम है। और सीतापुर से मैं बेधड़क चला आया यहाँ, एक एक श्रोता जी ललाम को प्रणाम है। एक एक श्रोता। बहुत अच्छा, वाह। बहुत आभार, आपको बहुत नमन करता हूँ। आपका स्नेह आशीष मिला। बहुत पावन मंच है। मंच पर विराजमान हमारे परम पूज्य गुरु जी श्रद्धेय आलोक सीतापुरी जी की गौरव में उपस्थिति को प्रणाम करता हूँ। ओज के जिन्होंने ओज की पताका पूरे देश में फहराई और हमारे जनपद सीतापुर को पूरे देश के अंदर गौरवान्वित किया, ऐसे परम श्रद्धेय आदरणीय राजेश मिश्र जी की उपस्थिति को नमन करना चाहता हूं। और आदरणीय दीदी डॉक्टर भुवन मोहिनी जी, जिनकी श्रृंगार के गीत पूरे हिंदुस्तान में और पूरे देश विदेशों में सुने जाते हैं, ऐसी आदरणीय आपकी उपस्थिति को नमन करता हूं। आइए कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहता हूं, राष्ट्र का वंदन करना चाहता हूं, देश के शूरवीर सैनिकों को नमन करना चाहता हूं। चार पंक्तियां पढ़ता हूं कि खड्ग बने बेधड़क लेखनी हो संहार कुचालों का, कि खड्ग बने बेधड़क लेखनी हो। तालियों का घनत्व बढ़ाइएगा, मुझे आशीष दीजिएगा। मैं अपने हृदय के एक दर्द मैं आपके बीच पढ़ना चाहता हूँ। वो दर्द अगर आपके दर्द से मिल जाए तो आशीष दीजिएगा। तब मैं भूमिका में चार पंक्तियां पढ़ना चाहता हूँ कि खड्ग बने बेधड़क लेखनी हो संहार कुचालों का, खड्ग बने बेधड़क लेखनी हो संहार कुचालों का, शोणित से होता अभिनंदन राणा जी के भालों का, और वीर प्रसूता भारत माता संस्कार
हजारों की जननी है जो शहीद हो गए राशिद, वंदन हो उन लालों का जो शहीद हो गए राशिद, वंदन हो उन लालों का, वंदन हो उन लालों का। बंधुओं, कहीं ना कहीं विसंगतियों की बात क्या करें साहब। देश के जब हमारा देश आजाद हुआ, आजादी के साथ में विसंगतियां सौगात में मिली, लेकिन क्या संस्कार जीते हैं देश के बेटे भारत की सीमा पर। एक दो छंद और एक गीत के माध्यम से आपके साथ जुड़ना चाहता हूं, पढ़ता हूं, सुनिए। कि खौलता लहू है जब वीर बलिदानियों का, देश के बेटे क्या संस्कार जीते हैं साहब सीमा पर। तब पंक्तियां निवेदित करता हूं, आपका आशीष में पढ़ता हूं, दीदी को प्रणाम करता हूं। कि खौलता लहू है जब वीर बलिदानियों का, खौलता लहू है जब वीर बलिदानियों का, और ईटी के रण में भी कहा ये मजाल है। खौलता लहू है जब वीर बलिदानियों का, और ईटी के रण में भी कहा ये मजाल है। हाथ में ध्वजा को थाम वंदे मातरम गान, क्रांतिकारियों की शान उनकी मशाल है। हाथ में ध्वजा को थाम वंदे मातरम गान, क्रांतिकारियों की शान उनकी मशाल है। और फाड़ बख्श शत्रुओं का लिख देते इतिहास, फाड़ बख्श शत्रुओं का लिख देते इतिहास। शौर्य से सजाए भालपन महाकाल है। और वीर अभिमन्यु व भरत से पराक्रमी, युग में ही जनती है मातु ऐसे लाल है, युग में ही जनती है मातु ऐसे लाल है। और चार पंक्तियां और पढ़ता हूं, सुनिएगा। कि गा के गीत बलिदानी वीर थे वो स्वाभिमानी, गा के गीत बलिदानी वीर थे वो स्वाभिमानी, राष्ट्रीय शौर्य रथ पर चढ़ते रहे, ईंट का जवाब सदा पत्थरों से देते रहे, स्वाभिमान हेतु वह वीर लड़ते रहे। और लेके हाथ हथियार की आवार परवार, लेके हाथ हथियार की आवार परवार, और के संघार हेतु आगे बढ़ते रहे। देश का निशान लिए हो गए शहीद, किंतु राष्ट्र हेतु नया इतिहास गढ़ते रहे, राष्ट्र हेतु नया इतिहास गढ़ते रहे। बंधुओं, चार पंक्तियां और पढ़ना चाहता हूं। स्वागत। यह मंच बहुत ही गौरवशाली है। यहां पर सारी धाराओं की बात हुई। आदरणीय दीदी डॉक्टर भुवन मोहनी जी का पावन सानिध्य मंच को मिल रहा है। बंधुओं, मैंने भी श्रृंगार लिखने की कोशिश की। चार पंक्तियां पढ़ता हूं। मैंने श्रृंगार लिखने की बाबूजी को जब कोशिश की, तब मैं पंक्तियां देता हूं कि मैं तुम्हारी ही तरह श्रृंगार लिखना चाहता हूं, मैं तुम्हारी ही तरह श्रृंगार लिखना चाहता हूं। मेरी कविता की भूमिका के लिए आपका आशीष मिले तब पंक्तियां पढ़ता हूं साहब। कि मैं तुम्हारी ही तरह श्रृंगार लिखना चाहता हूं, मैं तुम्हारी ही तरह श्रृंगार लिखना चाहता हूं, प्रेमिका के प्रेम का प्रतिकार लिखना चाहता हूं। हाँ, लिख नहीं पाता कभी नारी प्रणय का गीत मैं, लिख नहीं पाता कभी नारी प्रणय का गीत मैं। देशद्रोही ले सबक अंगार लिखना चाहता हूं, देशद्रोही ले सबक अंगार लिखना चाहता हूं, देशद्रोही ले सबक अंगार लिखना चाहता हूं। कवि को क्यों अंगार लिखना पड़ता है, कवि की भाषा क्यों युद्ध की भाषा हो जाती है। तब मैं एक बात कहता हूं, 1947 में हमारा देश आजाद होता है। आजादी के 70 सालों के बाद में हमारे बेटे भारत की सीमा पर अपने जान की बाजी लगा करके माँ भारती के आन बान शान की रक्षा करते हैं। लेकिन जब बेटों के तिरंगे में से लिपट कर सब आते थे, मन कहीं ना कहीं द्रवित होता था। मन में एक प्रश्न उठता था, आखिर कब तक तिरंगे में बेटों के शव लिपट कर आते रहेंगे। उस वक्त मैंने कुछ पंक्तियां लिखने की कोशिश की। अगर वो वेदना आपके हृदय में आज भी अगर संवेदना जीवित हो तो मुझे आशीष दीजिएगा। मैं पंक्तियां पढ़ता हूं कि जिस समय बेटों के तिरंगे में लिपट के सब आ रहे थे, कभी 26 बेटों के तो कभी 40 बेटों के, यहां तक कि 2 बेटों के शीश कट गए। देश की दिल्ली में सिर्फ वार्ता होती रह गई। साहब, अगर कहीं जवाब दे दिया गया होता तो शायद हमारे बेटों के शव तिरंगे में लिपट कर नहीं आते। मैं कविता पढ़ता हूं, सीधे मैं पंक्तियां निवेदित करता हूं कि मन मेरा फिर घायल अब है देखा खूनीवादी को, मन मेरा फिर घायल अब है देखा खूनीवादी को, भेंट चढ़ी आतंकवादी की समझे क्या आजादी को। स्वाभिमान कश्मीर हमारा पर इतिहास सकता है, सपना वीर शहीदों का बारूदी बम बन दिखता है। वैभवशाली राष्ट्र अपना मन में बस संकल्प ही, विफल शत्रु की कूटनीति हो केवल आज विकल्प ही। गोली सीने पर खाकर भी जो थे पीछे नहीं हटे, लाख यात्रा सहकर भी आपस में थे वो नहीं बटे। कितनी सुनी मांग हो गई, कितने परिवार अनाथ हुए, राष्ट्रभक्ति में कफन ओढ़कर भारत मां के साथ हुए। गद्दारी से लोकतंत्र का मंदिर देखो पटा हुआ, सत्ता के दीवानों को फिर याद कहां से। वाह, बहुत अच्छे,
वाह। गद्दारी से लोकतंत्र का मंदिर देखो पटा हुआ, सत्ता के दीवानों को फिर याद कहां से कटा हुआ। सत्ता मद में झूल झूल कर धरती का अपमान किया, भगत सिंह शेखर सुभाष ने व्यर्थ यहाँ बलिदान किया। गौरव गाथा सुनकर जिनकी दुश्मन भी थर्राता है, वार सामने से करने में इसीलिए घबराता है। हर दिन सुनी होती डोरी भारत माँ के लालों से, सिकती रोटी राजनीति की इन पत्थर दिल वालों से, सिकती रोटी राजनीति की इन पत्थर दिल वालों से। बंधु मेरी कविता का अगला बंद थोड़ा सा कड़वा है, मंच से मैं क्षमा चाहता हूं, लेकिन एक बात मैं कहता हूं, ये देश किसका है? ये देश ये गणेश शंकर विद्यार्थी की धरती है साहब। ये कानपुर के गणेश शंकर विद्यार्थी जो क्रांति की लड़ाई में जिनकी अहम भूमिका रही, ये धरती है अशफाक उल्लाह खान की, ये धरती है बहादुर शाह जफर की। वो क्रांतिकारी जो उस समय कवि एक मजबूत शायर हुए। आदरणीय आप बैठ जाएं थोड़ा। बहादुर शाह जफर को हमने इतिहासों में पढ़ा है कि जब उनको बंदी बना लिया गया, उनके बेटों को ला करके जेल में डाल दिया गया, तो उनको जब भूख लगती है साहब, तो उनके बेटों के शीश को लाकर उनके सामने रख दिया जाता है। तो बहादुर शाह जफर कहते हैं साहब कि हिंदुस्तान के बेटे अपने पिता के सामने इसी अंदाज में आया करते हैं। वाह, बहुत बधाई। बंधो ये वो धरती है हमारी, ये अशफाक उल्लाह खान की धरती है, ये अब्दुल हमीद की धरती है। लेकिन जब कुछ मुट्ठी भर लोग यहाँ की देश की एकता अखंडता को खंड खंड करने की कोशिश करते हैं, हृदय में वेदना होती है। पंक्तियां आपको सौंपता हूँ, संभालिएगा, आशीर्वाद दीजिएगा कि कब तक पाक चलेगा अपने आतंकी मक्कारों से, कब तक पाक चलेगा अपने आतंकी मक्कारों से, कब तक देश लुटेगा अपने देश के इन गद्दारों से, कब तक गिरी रहेगी सीमा ऐसे दहशत गर्दों से, दंश झेलना होगा कब तक जेहादी खुदगर्जों से, कब तक खूनी खेल चलेगा केसर वाली घाटी में, ढेर लगेगा लाशों का कब तक बलिदानी माटी में। अपमानित है आज शहादत ढोंगी और निटल्लों से, अभिनंदित होता आतंकी घुसपैठी कठमुल्लों से, अभिनंदित होता आतंकी बहुत आभार। मैं तो डर रहा था कि शायद पता नहीं कैसा मन स्वीकार करेगा, लेकिन मित्रों कष्ट होता है जब इस संस्कारों की धरती पर देश को बांटने की कोशिश की जाती है। जब एक विडंबना देखे साहब, जो देश की बड़ी कुर्सी पर बैठकर व्यक्ति नीचे उतरता है, तब कहता है हम सुरक्षित है, आशीर्षण है। मैं नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन पंक्तियां मैं पढ़ता हूं कि कब तक पाक चलेगा अपने आतंकी मक्कारों से, कब तक देश लुटेगा अपने देश के इन गद्दारों से, कब तक घिरी रहेगी सीमा ऐसे दहशत गर्दों से, दंश झेलना होगा कब तक जेहादी खुदगर्जों से, कब तक खूनी खेल चलेगा केसर वाली घाटी में, ढेर लगेगा लाशों का कब तक बलिदानी माटी में। अनुयायी हम शांत फर्क पर बातचीत तब बंद करो। 1947 में देश आजाद होता है, 17 सालों तक इस देश में शासन होता है। 70 सालों में क्या स्थिति हुई, किस तरह से आतंक पड़ोसी मुल्क हमको आंख दिखाता रहा। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूं, ये कलम किसी की कलम नहीं होती है, मां वाणी का पुत्र हूं। 4 पंक्तियां पढ़ता हूं साहब कि मेरे गीत नहीं हो सकते दरबारों के वंदन के, मेरे गीत नहीं हो सकते दरबारों के वंदन के, मेरे गीत नहीं हो सकते पुरस्कार अभिनंदन के। सुत निर्भय में मां वाणी का कलम नहीं यहाँ रुक सकती, भारत माँ का वंदन करती नहीं कहीं यहाँ झुक सकती। अरे की हर हुंकार को प्रतिशोध मेरा अर्पण होगा, मान बचाने को निज माँ का अरिशोणित अर्पण होगा। सिंहासन से दूरी रखकर नित्य ही प्रश्न उठाऊंगा, देशद्रोह का दे प्रत्युत्तर कवि का धर्म निभाऊंगा, देशद्रोह का दे प्रत्युत्तर कवि का धर्म निभाऊंगा। इस देश के अंदर मोदी जी जब प्रधानमंत्री होते हैं तो उन्होंने पाकिस्तान को जवाब देने की कोशिश की। आज उसकी हैसियत भी, उसके औकात नहीं कि वो हमको आंख दिखा पाए। तब मैंने उनके निवेदन की कुछ पंक्तियां उनसे निवेदन करना चाहा, मंच के माध्यम से आप तक पहुंचाना चाहता हूं। सुनिएगा, पढ़ता हूं कि अनुयायी हम शांति परख पर बातचीत तब बंद करो। चाचा जी, अनुयायी हम शांति परख पर बातचीत तब बंद करो। सक्षम सैनिक है सीमा पर तुरंत कर प्रतिबंध करो। रोज रोज की ये शैतानी है हमको मंजूर नहीं, लाशों का बदला लेने में है सैनिक मजबूर नहीं। सदियों से नासूर बना जो मोदी जी उसका अंत करो, आदेशित कर सेना को उग्रवाद का अंत करो। रोज रोज के किस्से को फिर खत्म ही हो जाने दो, होता है कर विश्व फिर एक बार हो जाने दो, होता है कर विश्व। जय, बहुत बहुत आभार आपका, मुझे प्रेम मिला वास्तव में। मंच को प्रणाम करता हूं आप सभी को कि मुझे नहीं लगता था शायद मुझे इसे स्वीकार किया जाएगा, लेकिन ये साहब उन्नाव की धरती है और ये धरती जिसने साहित्य के
तमाम विद्वानों को जन्म दिया। मैं तो एक बड़ी काव्य की पाठशाला का एक छोटा सा विद्यार्थी हूँ साहब, सीखने की अभी श्रृंखला में हूँ। मैं पंक्तियां पढ़ता हूँ सुनिए कि अनुयायी हम शांति परख पर बातचीत तब बंद करो, सक्षम सैनिक है सीमा पर तुरंत खत पद बंद करो, रोज रोज की ये शैतानी है हमको मंजूर नहीं, लाशों का बदला लेने में है सैनिक मजबूर नहीं, सदियों से नासूर बना जो मोदी जी उसका अंत करो, आदेशित कर सेना को अब उग्रवाद का अंत करो, रोज रोज के किस्से को फिर खत्म यही हो जाने दो, होता है जब विश्व युद्ध फिर एक बार हो जाने दो, वंदे मातरम से गुंजो से गुंजित करती घाटी हो, राष्ट्रपिता का पैर में धन्य अपनी माटी हो, रक्त से रंजित वीरों की आजादी को शीश नवाता हूँ, नन्ही कलम से कम शब्दों में माँ की पीड़ा गाता हूँ, नन्ही कलम से कम शब्दों में माँ की पीड़ा गाता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय माता। बहुत अच्छा सुन रहे हैं आप। की जय हो। बहुत अच्छा सुन रहे हैं और हर रचनाकार को आपका आशीर्वाद मिल रहा है। ये काम केवल उन्नाव में ही संभव है, क्योंकि मैंने देखा है तमाम मंचों पर बैठे रहते हैं, शांत बैठे रहते हैं, लगता है जैसे भागवत सुन रहे हैं। कविता की तरह सुनी जाए तो फिर उसका आनंद बढ़ जाता है। आइए अब थोड़ा रस परिवर्तन करते हैं। आदरणीय रस